हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी का पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 2, 4, 8, 16, 32 से भाग करने का नियम। तो पहले सबसे हम लोग देखने वाले हैं 2 से भाग करने का नियम। आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड आएगी जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। उसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। आगे हम स्टार्ट करते हैं और जो भी 2 से भाग करने का नियम है उसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम बोर्ड पर बताएंगे और रूल्स साइड में आ रहे हैं। तो 2 से भाग करने का नियम जो है वो यह है कि जो नंबर का लास्ट डिजिट होगा वो 2 से परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। जैसे यह एक नंबर लिखा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यह नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित है या फिर नहीं है, तो हम देखेंगे कि इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो है 9 और 9 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं होता है। तो यह नंबर जो है वो 2 से भाग नहीं होगा, यह नंबर 2 से भाग नहीं है। अब हम ऐसा थोड़ा ना यहाँ पर चेक करेंगे कि पूरे नंबर को 2 से भाग करें और फिर चेक करें कि यह नंबर 2 से भाग हो रहा है या फिर नहीं। हम सिर्फ लास्ट डिजिट को, अंतिम अंक को ही कंसीडर करेंगे और उसी से हम चेक करेंगे कि यदि वो 2 से भाग हो रहा है तो वो नंबर 2 से भाग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 है और 9 कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 2 से भाग नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर कोई दूसरा सवाल पूछता है और वो कहता है कि बताइए कि यदि इस नंबर को 2 से भाग किया जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप क्या बताएंगे? अब अगर हम इस नंबर को 2 से पूर्णतः भाग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लास्ट में 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर 9 है, अगर 8 होता तो ये परफेक्टली डिविजिबल होता। यहाँ पर अगर 10 होता तो लास्ट में 0 आ जाता, तब भी यह नंबर परफेक्टली डिविजिबल होता, पूर्णतः भाग होता 2 से। लेकिन यहाँ पर 9 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 9 में अगर हम पूछे कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो 9 में रिमाइंडर जो है वो आपका 1 आएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा आप 2 चौक 8 4 बार ही पढ़ सकते हैं, 1 बच जाएगा, जो 1 बचेगा वही रिमाइंडर है। अब हम ऐसा थोड़ा नहीं करेंगे पूरे नंबर को भाग करें फिर देखें कि वहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है या फिर 2। हम सिर्फ लास्ट डिजिट को, अंतिम अंक को देखेंगे। वहां पर अगर 9 है और हमने 2 से भाग किया, 2 चौक 8, तो 1 बच रहा है जो वही रिमाइंडर। अगर यहाँ पर ऐसे नंबर लिखा होता और आपसे पूछा जाता यहाँ पर रिमाइंडर बताइए इस नंबर में, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आता। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 8 है और 2 के टेबल में 8 आता है, 2 चौक 8, तो पूरा भाग हो जाएगा ये नंबर। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है, शेषफल, वो 0 आएगा। अगर यहाँ बात की जाए, ऐसे कोई नंबर लिखा होता, अब अगर आपसे पूछा जाता कि इस नंबर में, पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये नंबर 2 से पूर्णतः भाग होगा या फिर नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और 0 जो है वो हर नंबर को डिवाइड करता है। 0 आ जाएगा 2 से भाग करने पर, इसलिए यह नंबर जो है वो 2 से तो भाग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर को अगर हम 2 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये पूर्णतः भाग है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यह कोई नंबर है और पूछा जाए आपसे कि 2 से भाग है, तो आप बताएंगे हाँ है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, वो आ रहा है 0, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो वही रिमाइंडर है। अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पर लिया जाए, इस नंबर को अगर पूछा जाए कि ये नंबर 2 से भाग होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है और 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा। तो लास्ट डिजिट को ही हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 2 से भाग करने के लिए, तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो कितना होगा, 2, 3, 6 तक टेबल जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर शेष है, तो वही 1 शेषफल होगा यहाँ पर। अब हम अगला देखते हैं 4 से भाग करने का नियम।
4 से भाग करने का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको रटाने वाली बात बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको पूरा एक डायग्राम बना के दिखाता हूं क्या है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, 32 है और यहाँ पर 64 है। तो 2 के लिए स्लाइड में लिखा हुआ है कि अंतिम 1 अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए या 2 से भाग होना चाहिए। और 4 के लिए लिखा है अंतिम 2 अंक, 8 के लिए लिखा है अंतिम 3 अंक, 16 के लिए लिखा है अंतिम 4 अंक, 32 के लिए लिखा है अंतिम 5 अंक और 64 के लिए अंतिम 6 अंक। तो यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे कि कौन कितने नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, या फिर 4 में कितने नंबर लास्ट के डिविजिबल होने चाहिए, या फिर 8 में। तो यहाँ हमें दिख रहा है 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। तो अगर यहाँ पर 2 की पावर 6 है तभी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लास्ट के 6 डिजिट जो है वो 64 से डिविजिबल होने के लिए अंतिम 6 अंक 64 से विभाजित होने चाहिए। और अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर अंतिम 5 अंक जो है वो 32 से डिवाइड होने चाहिए। अगर हम 16 की बात करें, किसी नंबर को हमें चेक करना है कि 16 से कब भाग होगा, तो अंतिम 4 अंक उसके 16 से भाग होने चाहिए। ऐसे ही अंतिम इसमें 3 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक। तभी मैं आपको बता रहा था कि 2 से डिविजिबल होने के लिए अंतिम 1 अंक संख्या का 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं 4 के एग्जाम्पल पर। अब 4 का एग्जाम्पल है, जैसे ये कोई नंबर है, आपसे कोई पूछता है कि ये 4 से डिवाइड है, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट के अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो ये नंबर भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर ये 4 से विभाजित है। 4 से भाग करने का नियम देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम उदाहरण उसके देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर बताइए कितना है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये नंबर पूर्णतः 4 से डिविजिबल है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, इस एग्जाम्पल को अगर हम लें और हम आपसे पूछे कि यह नंबर जो लिखा है स्क्रीन पर वो पूर्णतः 4 से भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है वो क्या है 07, और 07 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूछना चाहें आपसे कि ये डिविजिबल तो नहीं है बट रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आप कैसे बताएंगे कि 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 3 जो है वो शेष है, तो वही 3 जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर है। और तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये कोई नंबर आपके सामने लिखा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये डिविजिबल है, तो है, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये नंबर भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम ऐसा नहीं चेक करेंगे कि पूरे नंबर को हम 4 से भाग करके देखें फिर हम बताएं कि हाँ डिविजिबल है या फिर नहीं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर यहाँ 0 है, क्योंकि 4 3 12, कुछ भी शेष बचा नहीं बचा, तो 0 रिमाइंडर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई नंबर लिखा है, अगर इस नंबर के बारे में कोई पूछता है कि बताइए ये नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित है या फिर नहीं, तो इसमें भी अंतिम 2 ही अंक हम देखेंगे 4 से, रूल है यही। तो हमने देखा यहाँ पर कि 00 आ रहा है, और 00 हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, 0 ही आ जाएगा फिर भी, तो ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ये यहाँ पर रिमाइंडर की अगर बात की जाए तो जब 4 से पूर्णतः भाग हो रहा है तो यहाँ शेषफल 0 आएगा। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता, मानिए आप ऐसा नंबर होता, ये कोई दूसरा एग्जांपल है, ये कोई नंबर लिखा है और इसको 4 से भाग किया जाए, तो ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 29 है और 4 के टेबल में 29 नहीं आएगा। 4 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए तो 4 7 28, 1 जो है वो शेष है, तो वही रिमाइंडर जो है इसमें 1 है, ये 4 से भाग नहीं। नेक्स्ट देखते हैं।
8 से भाग होने का नियम क्या है? 8 से भाग होने का नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से पूर्णतः भाग होने चाहिए। तो 8 का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 1 देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह नंबर 8 से भाग होगा तो आप कैसे बताएंगे? 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, तो हमें पता है अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से पूर्णतः अगर भाग हो गए तो वो नंबर 8 से भाग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने अंतिम 3 अंक को देखा, लास्ट 3 डिजिट्स को देखा हमने, तो वो है 832। 832 को अगर हम 8 से भाग करें तो ये भाग हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल है 8 से। यहाँ पर अगर रिमाइंडर की बात की जाए, जब पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आएगा। अगर कोई ऐसे नंबर लिखा होता, इस नंबर की अगर बात की जाए, पूछा जाए 8 से डिविजिबल है तो नहीं है, क्योंकि अंतिम 3 अंक जो है वो 843 है और 843 जो है वो भाग नहीं होगा, क्योंकि 8 एक 8, 8 पंजे 40, यहाँ पर 3 बचेगा, तो वही रिमाइंडर जो है यहाँ पर 3 है। अब अगर इस 3 को इस नंबर से माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो ऐसा आएगा, और ये नंबर जो है वो 8 से परफेक्टली डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट की अगर हम बात करें तो ऐसा है, तो ये डिविजिबल है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट देखते हैं 16 से भाग करने का नियम। 16 से भाग करने का नियम क्या है? ये कोई नंबर आपके सामने लिखा है, अगर पूछा जाए कि ये 16 से परफेक्टली डिविजिबल है, 16 से पूर्णतः भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो हमें पता है 16 के लिए अंतिम 4 अंक संख्या के 16 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 16 32, और ये 16 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 16 से पूर्णतः डिविजिबल है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे पूरे नंबर को हम 16 से भाग करें फिर बताएं डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर पूर्णतः डिविजिबल है, पूरी तरह से भाग हो जाता है कोई नंबर, तो वहां पर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर रिमाइंडर बताइए कितना है, तो आप 16 से भाग करेंगे, 16 एकन 16, 0 जाएगा यहाँ पर, 16 दूना 32, तो एक जो यहाँ पर बच जाएगा वही एक क्या है? रिमाइंडर है। यहाँ पर ये 16 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर ये 16 से डिविजिबल नहीं है और रिमाइंडर जो है वो 1 है। यदि इस 1 को यहाँ से हटा दिया जाए इस पूरे नंबर से तो ये वाला नंबर आ जाएगा, और ये वाला जब नंबर आएगा तो वो पूर्णतः डिविजिबल है 16 से, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर 0 है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, इसी 1 को यहाँ से अगर हटा दें तो डिविजिबल है। अब हम अगला देखते हैं 32 से भाग होने का नियम। बत्तीस क्या है? 2 की पावर 5। किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक यदि 32 से भाग होते हैं तो वो नंबर जो है वो 32 से भाग होगा। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो नंबर लिखा है ये 32 से भाग है या फिर नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि 32 से भाग है, क्योंकि इसके अंतिम 5 अंक अगर देखे जाएं तो वो 32 64 0 है और वो 32 से भाग होगा। 32 एकन 32, 32 दूना 64, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 32 से भाग है, जब पूर्णतः भाग हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस नंबर में अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए, पहले तो ये पूछा जाएगा ये नंबर 32 से भाग है, तो आप बताएंगे नहीं है, क्योंकि 32 एकन 32, 32 दूना 64 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 3 जो आ रहा है वो रिमाइंडर है, ये 32 से डिविजिबल नहीं है। तो अगला देखते हैं अब हम 64 से भाग होने का नियम। चौसठ क्या है? 2 की पावर 6 है। तो यहां पर किसी भी संख्या के अंतिम 6 अंक यदि 64 से भाग हो रहे हैं तो वो नंबर 64 से पूर्णतः भाग होगा, और नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगा।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल 1 है, जो स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिया गया है मैं उसी को लेता हूं पहले। ये नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि 64 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, 64 से भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो आप देखेंगे अंतिम 6 अंक, तो अंतिम 6 अंक यहां तक आएंगे। अगर आप देखें 64 एकन 64, 64 दूना 128 आ जाएगा, लेकिन जो 7 है वही यहाँ पर रिमाइंडर है। अगर इस 7 को हटा दिया जाए तब तो डिविजिबल है, अभी नहीं है। तो इस 64 से अगर इस नंबर को आप भाग करेंगे तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये नंबर 64 से डिविजिबल नहीं है, 64 से भाग नहीं होगा। अगर आप इसको भाग करना चाहते हैं तो ये जो 7 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 7 है, इसको अगर आप भाग करना चाहते हैं कि ये 64 से भाग हो जाए तो इस 7 को हटाना पड़ेगा, तो नंबर बनेगा ऐसा। ऐसा नंबर बनेगा। अब अगर बात की जाए कि ये 64 से डिविजिबल है या 64 से भाग हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, क्योंकि 64 एकन 64, 64 दूंगा 128 और 0 आ रहा है, 0 तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर 64 से डिविजिबल है, 64 से भाग हो रहा है, और रिमाइंडर की अगर बात की जाए तो वो 0 है। तो आज हमने देखा 2, 4, 8, 16, 32 से भाग होने का नियम। तो ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहे, इसके लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ना, हैव अ गुड डे।